नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि, आइए देखें अगले 9 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ईमानदारी से कहें तो यह कार्ड धोखे या चालाक कार्यों का संकेत दे सकता है। प्यार में आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता और प्रामाणिकता की तलाश कर रहे होंगे। रहस्य छुपाने या आवश्यक बातचीत से बचने से सावधान रहें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यह कार्ड अक्सर तेज और सीधे संचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आपको अपनी भावनाओं या इच्छाओं को स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। दृढ़ रहें लेकिन अत्यधिक आक्रामक न होने का ध्यान रखें। द हैंग्ड मैन। यह कार्ड अक्सर आत्मसमर्पण या जाने देने की अवधि के बारे में बताता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव दे सकता है कि आपको किसी भी पूर्वकल्पित धारणा या अपेक्षाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। यह एक नया दृष्टिकोण हासिल करने या चीजों को एक अलग कोण से देखने का समय हो सकता है। द फूल। द फूल नई शुरुआत और विश्वास की छलांग लगाने से जुड़ा है। प्रेम संदर्भ में यह एक नए रिश्ते की शुरुआत या मौजूदा रिश्ते में एक नए चरण का संकेत दे सकता है। यह आपको यात्रा में सहजता और विश्वास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स। यह कार्ड अक्सर जीवन के भौतिक या व्यावहारिक पहलुओं में एक नए अवसर का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह एक स्थिर और जमीनी संबंध की संभावना का सुझाव दे सकता है। अपने रिश्तों में एक ठोस आधार बनाने के अवसरों की तलाश करें। द हायरोफेंट। द हायरोफेंट अक्सर एक बुद्धिमान व्यक्ति की परंपरा, मूल्यों और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह अनुभव वाले किसी व्यक्ति से सलाह लेने या अपने रिश्तों में पारंपरिक मूल्यों का पालन करने का संकेत दे सकता है। यह आध्यात्मिक या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का भी सुझाव दे सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपनी बुद्धि और स्पष्ट संचार के लिए जानी जाती है। प्यार में यह ईमानदार और सीधी बातचीत की आवश्यकता का सुझाव देता है। आपको निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। 10 ऑफ वांड्स। यह कार्ड बोझ या अभिभूत महसूस करने की अवधि का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव दे सकता है कि आप भारी भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं। यह जिम्मेदारियां सौंपने और मुद्दों के बोझ का असर अपने रिश्तों पर न पड़ने देने के लिए एक अनुस्मारक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स अक्सर वित्तीय और भावनात्मक प्रचुरता का प्रतीक है। प्रेम के संदर्भ में यह स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा का सुझाव देता है। आपके रिश्ते सौहार्द और समृद्धि के चरण में प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह व्यक्ति बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। वह आम तौर पर मास्क पहनते हैं। आप उसका मन नहीं पढ़ सकते। जब आप उसके सामने नहीं होते तो वह अलग तरह से व्यवहार करता है। बस सचेत रहें। कुछ लोगों के लिए आप किसी कारण से दबाव में हैं। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। किसी के या किसी चीज के दबाव में न आएं। कुछ लोगों के लिए
यदि आप किसी संपर्क की स्थिति में नहीं हैं, तो यह व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा या आपके पास आएगा और फिर से आप उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। कुछ के लिए आप शादी कर सकते हैं या आप अरेंज मैरिज कह सकते हैं। यह व्यक्ति बिल्कुल नया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सकें। आप जीवन को एक अलग तरीके से देख सकते हैं, इसलिए खुश रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।